नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी के बहुत बहुत हमारे YouTube चैनल में। क्या आप भी अपने खेत में फव्वारा सिस्टम, ड्रिप प्रणाली या फलों के बगीचा लगाना चाहते हैं, वो भी सरकारी अनुदान पर, यानी कि सब्सिडी के तहत? आपको सारी योजनाओं का लाभ सरकार देने वाली है। तब आप इन सब्सिडी योजनाओं का इंतजार कर रहे थे, अब आपका इंतजार खत्म। सरकार ने पोर्टल शुरू कर दिया है, आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन वर्ष 2026-27 के लिए उद्यानिकी विभाग द्वारा पोर्टल चालू कर दिया है। आवेदन निःशुल्क हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, आवेदन कहां से करना है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें किसान भाइयों। लेकिन यहाँ सरकार ने एक सख्त नियम भी कर दिया है, पहले आओ पहले पाओ। यानी अगर आप लेट हो जाओगे तो आप इन सब्सिडी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस योजना के अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार की प्रणालियों पर कितना अनुदान मिलेगा। तो हम आपको बता दें कि अगर आप अपने खेत में ड्रिप या इरिगेशन, मिनी स्प्रिंकलर या पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आपको लगभग 45 से 55% तक की भारी सब्सिडी मिल सकती है। इतना ही नहीं, अगर आप अपने खेत में आम, अमरूद, नीम या संतरे का नया बगीचा लगाना चाहते हैं तो इसके लिए भी सरकार आपको आर्थिक मदद दे रही है। जो किसान भाई आधुनिक खेती करना चाहते हैं उनके लिए नेट सेट, पॉली हाउस का भी अनुदान इन योजनाओं के तहत मिल रहा है। अब बात करते हैं आवेदन करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो आवेदन करने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड और आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। आपके पास बैंक पासबुक जिसमें डीबीटी चालू हो, खेत की ऋण पुस्तिका या खसरा की नकल, एक पासपोर्ट साइज फोटो। और अगर आप SC/ST वर्ग से आते हैं तो उसका आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा, क्योंकि SC/ST वर्ग के लिए विशेष छूट दी जाती है। अब बात करते हैं आवेदन कहां से करना है और कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में कहीं भी आपको सर्च करना है MPFSTS पोर्टल, आपको इतना ही सर्च कर लेना है। अगर आप सर्च नहीं कर पाएंगे तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी आपको डायरेक्ट लिंक दे दी है। जैसे आप आएंगे यहाँ आपको पहली वेबसाइट देखेगी, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप वेबसाइट ओपन होने के बाद में देखिए आपको यहाँ पर एक लाइन फ्लैश होती दिखाई देगी, नवीन पंजीयन निःशुल्क। यानी जो भी आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं वो निःशुल्क भरे जा रहे हैं। अगर आप स्वयं से भरेंगे तो निःशुल्क है, और अगर CSC सेंटर या MP ऑनलाइन की दुकान पर जाएंगे तो वो सिर्फ आपसे आवेदन फॉर्म भरने का ही शुल्क लेंगे। तो अगर आप स्वयं से भरना चाहते हैं तो यहाँ आवेदन पंजीयन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज फिर से ओपन हो जाएगा। यहाँ से फॉर्म भरने के लिए आपसे कुछ जानकारी पूछेगा और आपको कुछ जानकारी भी बताएगा कि ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि नाम और जन्म तिथि सही भरें। यानी अगर नाम और जन्म तिथि आपकी अगर गलत है, आधार कार्ड में कुछ और फॉर्म भरते समय कुछ, तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मोबाइल नंबर चालू वाला होना चाहिए, बैंक खाते में जानकारी सही होना चाहिए और डीबीटी चालू होनी चाहिए। खेत जमीन की सही जानकारी, यानी कि आपके पास फार्मर आईडी होना अनिवार्य है, उसी में पूरी की पूरी जानकारी होती है। दस्तावेजों के साथ आपके दस्तावेज आधार, बैंक पासबुक, जमीन कागज और फोटो स्पष्ट होने चाहिए। एक किसान एक ही पंजीकरण कर सकता है, यानी एक किसान सिर्फ एक ही पंजीयन कर सकता है, एक से ज़्यादा नहीं कर सकता है। योजना की सहायता समझ लें। अधिक जानकारी हेतु आप जिला के उद्यानिकी अधिकारियों से संपर्क भी कर सकते हैं अगर आपको ऑनलाइन समझ में नहीं आता है। फॉर्म भरने के बाद में पंजीयन आवेदन नंबर सुरक्षित रखें और गलती होने पर तुरंत सुधार कराएं, देरी होने पर आवेदन अटक सकता है। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको क्या कर देना है, यहाँ OTP भेजे पर क्लिक कर देना है। जैसे आप OTP भेजे पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपको मोबाइल नंबर वही इसमें डालना है जो आपका चालू हो और आधार कार्ड से लिंक हो। लेकिन यहाँ एक चीज़ और है, अगर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है आपका तो पहले उसको जरूर करवा लें, क्योंकि बिना आधार कार्ड के आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ से अब आपको क्या करना है, OTP डालने के बाद में पंजीयन का प्रकार किस प्रकार का है, आप उद्यमी हैं, भूमिहीन कृषक हैं या सिकमी कृषक हैं या कृषक हैं, तो यहाँ से कृषक पर सिलेक्ट कर लेना, या आप भूमिहीन हैं तो भूमिहीन पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में आपको व्यक्तिगत जानकारी फिल कर देनी है।
तो व्यक्तिगत जानकारी के बाद में आपको ये पूरा का पूरा फॉर्म सुरक्षित करें पर आपको क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद में आपको कुछ और जानकारी भी यहाँ से फिल करनी होगी, यानी कि आपको अपना बैंक खाता नंबर और भी जानकारी सबमिट करने के बाद में आपको अपने पावती का प्रिंट ले लेना है, उसको रख लेना है। और इस आवेदन के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने जिले के उद्यानिकी विभाग यानी कार्यालय में जा करके उसको सबमिट कर देना है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ 2 प्रकार से आपके आवेदन फॉर्म लिए जाते हैं। सिस्टम 2 प्रकार से है। पहला सिस्टम है आपका लॉटरी सिस्टम और दूसरा सिस्टम है पहले आओ और पहले पाओ का। यानी कि अगर पहले आओ और पहले पाओ के अकॉर्डिंग होगा तब आपको क्या करना है कि अगर आपका फॉर्म समय पर भर चुका है तो आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा। किसान भाइयों, ऐसी सही और सटीक सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्रत्येक किसान के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई जानकारी समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। धन्यवाद।